अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी। तो हमने डिमांड को बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ लिया, सप्लाई को बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ प्राइस या मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम सर हमने प्रैक्टिकली देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ काम आता है, प्रैक्टिकली देखा था लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ काम आता है। सर ये सारा कुछ जो प्रैक्टिकली हमने देखा था सर वो हमें समझ नहीं आया था, लेकिन आज के लेक्चर में हमें इंशाल्लाह वो समझ आएगा। तो मेरा बेटा विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। आज का एजेंडा है हमारा लॉ ऑफ प्राइस या मार्केट इक्विलिब्रियम या मार्केट डिसइक्विलिब्रियम या शॉर्टेज और सरप्लस, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, रीजन ऑफ चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। ये सारे बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम। तो आप लोग तैयार हैं आज के लेक्चर में? है भाई? अच्छा, रात के 3:30 हो रहे हैं इस वक्त। मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन चलें ये आखिरी लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं फिर इंशाल्लाह सोएंगे। चलें, लॉ ऑफ प्राइस क्या है या मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? लॉ ऑफ प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम। सर लॉ ऑफ प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को मर्ज कर दो। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को मर्ज कर दो। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस निकालने के काम आता है, हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था प्राइस निकालने के काम आता है। सर हमें उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ आएगा जब दोनों को मर्ज करेंगे। अभी आप देखें, ये देखें भाई, 1 रुपये प्राइस है तो कितने लोग हैं खरीदने वाले? 5। और बेचने वाला कितना है? 1। लोग हैं खरीदने वाले 5, बेचने वाला कितना है? 1। अब आपको अब अभी तक इकोनॉमिक्स समझ नहीं आई होगी, मुझे पता था नहीं आएगी, अब जाके समझ आएगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बेस बन रही होती है। ठीक है, 2 रुपये प्राइस है तो खरीदने वाले कितने? 4, बेचने वाले कितने? 2। 3 रुपये प्राइस है तो खरीदने वाले कितने? 3, बेचने वाले कितने? 3। 4 रुपये प्राइस है तो खरीदने वाले 2, बेचने वाले 4। 5 रुपये प्राइस है तो खरीदने वाला 1, बेचने वाले 5। समझ आ रही है बात? आपको ये बातें मैंने समझाई है तो आपको शायद कुछ समझ आ रहा हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, इसमें मैंने ये लिखा है क्योंकि ये इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ टू रीड ग्राफ। ये मैं आपको पहले पुराने लेक्चर में बता चुका हूँ कि डिस्क्राइब करना है, कर्व को डिस्क्राइब करना है, एक्सिस को आप रीड कर लोगे। खैर ये इतना रेलिवेंट नहीं रहा, क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को बहुत ही डिटेल में जाके रीड करना सीख लिया है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या? मेरा बेटा आप गौर से देखें। क्या देखें? इधर आ जाए। जब 1 रुपया प्राइस है, 1 रुपया, तो 5 लोग हैं खरीदने वाले और बेचने वाला कितना है? 4, 1। 2 रुपये प्राइस है तो खरीदने वाले 4 है, बेचने वाले कितने हैं? 2। यानी कि एक बंदा बेचने वाला, खरीदने वाले 5। समझ आ रही है सर? यानी कि ये शॉर्टेज है या सरप्लस है, ये बताया पहले। बेचने वाला 1 है, खरीदने वाले 5 है। सर ये शॉर्टेज है। ये क्या है? ये शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मतलब, अगर गुड्स की बात करूँ, 1 रुपये प्राइस है तो मैं 5 मैंगो लेना चाहता हूँ, मगर उसके पास कितने मैंगो हैं? 1 मैंगो है, तो शॉर्ट है ना मैंगो। ठीक है, जब 2 रुपये प्राइस है तो मैं 4 मैंगो लेना चाहता हूँ और मैंगो है कितने उसके पास? 2 है। ठीक है, हम बेचने वाले और ख़रीदने वाले से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, अब इधर आए। जब 4 रुपये प्राइस है तो खरीदने वाले कितने हैं? 2, बेचने वाले कितने हैं? 4। समझ आ रही है बात? 4 रुपये प्राइस है तो बेचने वाले कितने हैं? 2, सॉरी, खरीदने वाले कितने हैं? 2, बेचने वाले 4। यानी कि अगर मैं देखूँ बेचने वाले ज़्यादा है, खरीदने वाले कम है। अगर मैंगो के हिसाब से हिसाब लगाएं तो 2 मैंगो मुझे चाहिए और मैंगो पड़े हुए कितने? 4। तो ये एक्सिस केस हो गया। ये क्या केस हो गया? एक्सिस केस हो गया। सर 5 रुपये प्राइस है तो खरीदने वाला 1 है, बेचने वाले 5 है। यानी कि मुझे सिर्फ 1 ही आम चाहिए, लेकिन 5 आम पड़े हुए, 4 आम क्या पड़े हुए? एक्सिस से पड़े हुए। तो सर ये 2 ऊपर वाले ये शॉर्टेज है, ये नीचे वाले
एक्सिस है। सर एक्सिस कब होता है, नज़र आ रहा है, जब प्राइस ज़्यादा होती है। एक्सिस कब होता है, जब प्राइस ज़्यादा होती है। और शॉर्टेज कब होता है, जब प्राइस कम होती है। सर ये तीसरा नज़र आ रहा है आपको, तीसरा। सर 3 रुपये प्राइस है तो 3 खरीदने वाले हैं और 3 ही बेचने वाले हैं। यानी कि जब 3 रुपये प्राइस है तो 3 ही आम मैं खरीदना चाहता हूँ, 3 ही आम उस ठेले वाले के पास पड़े हुए हैं। सर ये पॉइंट है, सर ये पॉइंट है जहाँ पे आपको कट करा है आपका ग्राफ। सर ये आपने कर्व बनाया, आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये जो आपने ग्राफ बनाया है, ये वाई एक्सिस आ गई, ये एक्स एक्सिस आ गई। ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को कहते हैं एक्स एक्सिस, ओ सॉरी, इस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये क्या लिखा हुआ है, ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर आकर प्राइस का यानी कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व क्या करें, आपस में इंटरसेक्ट करें। क्या करें, इंटरसेक्ट करें। सर यही प्राइस है, यही प्राइस है। सर हमने बोला था प्राइस निकालने का मतलब प्राइस कैसे निकलती है, जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को कट करें, उसी पॉइंट को कहते हैं ये प्राइस होगी इस गुड़ की। इसी पॉइंट को कहते हैं इस गुड़ की ये प्राइस होगी। तो यहाँ पे इस गुड़ की प्राइस क्या है, सर ये 30 रुपये भी हो सकती है, 3 रुपये भी हो सकती है, 300 मिलियन भी हो सकती है। समझ आ रही है, ये मैंने 3 रुपये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर ये वाली यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस क्या है, इस प्राइस पे ना एक्सेस होगी ना शॉर्टेज होगा, ना खरीदने वाले भी खुश होंगे, बेचने वाले भी खुश होंगे। समझ आ रही है, क्योंकि आपने देखा खरीदने वाला बोल रहा है जितनी कम प्राइस होगी उतने ज़्यादा खरीदूंगा। बेचने वाला कह रहा है, बेचने वाला क्या कह रहा है, बेचने वाला बोला जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतने ज़्यादा बेचूंगा। तो मेरा बच्चा एक इधर भाग रहा है और एक इधर भाग रहा है, तो दोनों को एक पॉइंट पर आगे कट तो करना है ना। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है ये, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा बात। सर अगर इसको आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एट वाई एक्सिस वी शो प्राइस एंड एक्स एक्सिस वी शो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड भी है यहाँ पर, ठीक है। द लाइन डी इज कॉल्ड डिमांड कर वी शो, वही लिखा हुआ है यार, पॉइंट एट विच डिमांड इक्वल सप्लाई। बोला वो पॉइंट जिसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा है इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। प्राइस एट विच डिमांड इक्वल सप्लाई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। बोला जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट क्लियरिंग प्राइस। मार्केट क्लियरिंग प्राइस, सर ये प्राइस मार्केट ने खुद डिसाइड की है, बायर और सेलर ने खुद डिसाइड किए मिलके। सर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं आया। क्वांटिटी एट विच डिमांड इक्वल सप्लाई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी पे ये लोग एग्री करें उसको क्या कहेंगे, यानी कि इस पॉइंट को इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और यही प्राइस है इस प्रोडक्ट की। सर आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा देखें, डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, जब आपने देखा था शॉर्टेज होता है या एक्सेस होता है। ये देखिए भाई, ये वाला जो कर्व है, कौन सा वाला, ये वाला जो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको कहेंगे डिमांड कर्व। क्या कहेंगे, डिमांड कर्व। ये क्या लिखा हुआ है, मार्केट डिमांड। और जो नीचे से ऊपर जा रहा है इसको क्या कहेंगे, मार्केट सप्लाई कहेंगे। क्या कहेंगे, मार्केट सप्लाई कहेंगे। आपको भी ऐसे ही बनाना है। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, अगर नीचे आऊँ मैं इस पर, ये 2 है, ये क्या है 2, और ये क्या है 4, ये क्या है 4। जब 4 पे प्राइस है तो खरीदने वाले कितने, सॉरी खरीदने वाले कैसे पता चला यार, इस पॉइंट को देखो ना कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व है। तो खरीदने वाले कितने, 2। सर इस पॉइंट पर आ जाए, इस पॉइंट पर। सर ये पॉइंट इधर आ रहा तो 4 पे प्राइस है, ठीक है सर, और इधर आ रहा हूँ तो ये 4, क्या 4 पे प्राइस है तो 4 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 4। देखिएगा गौर से देखिए, यह भी 4, ये भी 4। सर जब मैं 4 पे प्राइस है तो बेचने वाले कितने, 4। सर आपको कैसे पता चल, यार ये सप्लाई का कर्व है ना, ये वाला कर्व किसका है, सप्लाई का कर्व है। समझ आ रही है, तो ये कितने बेचने वाले, 4। सर यहाँ पे कितने खरीदने वाले, 2। समझ आ रही है, खरीदने वाले 2, बेचने वाले 4। तो ये कौन सा केस हो गया, एक्सिस केस हो गया। ये कौन सा केस हो गया, एक्सिस केस हो गया। सर बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट सी और डी को देखें। ये जो पॉइंट सी है
इसमें जब 2 रुपये प्राइस है तो बेचने वाले कितने सर? यहाँ पे आपने बोला था खरीदने वाले। अबे मेरा भाई वो डिमांड कर्व था, ये देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये सप्लाई कर्व है सर। पॉइंट कौन सा है? ये सप्लाई को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो बेचने वाले कितने? 2 सर। ये डी क्या है सर? जब 2 रुपये प्राइस हो तो खरीदने वाले कितने? 4। खरीदने वाले कितने? 4। तो सर ये क्या है? एक्सिस केस है या शॉर्टेज केस है सर? बेचने वाले 2 हैं, खरीदने वाले 4 हैं सर। ये शॉर्टेज है सर, ये गलत लिखा हुआ है। ये क्या है? शॉर्टेज है। ये क्या है? शॉर्टेज है। बात समझ आ रही है आपको? सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर शॉर्टेज क्या होती है? शॉर्टेज इज द एक्सिस ऑफ डिमांड। बोल रहा है शॉर्टेज क्या है? एक्सिस ऑफ डिमांड। ये इस वाले पॉइंट पे डिमांड का क्या है? एक्सिस है। ओवर सप्लाई, ओवर सप्लाई मतलब 2 बेचने वाले 4 खरीदने वाले। विच अराइज, ये अराइज होती है कब? व्हेन प्राइस इन मार्केट, मतलब प्राइस है जो मार्केट में बिलो इक्विलिब्रियम। सर ये देखिए इसके नीचे नीचे जब तक प्राइस है, ये कहानी एक्सिस की और शॉर्टेज की चल रही है। बात समझ आ रही है आपको? जब तक ये कहानी 1 और 2 के दरमियान है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे नीचे है, तो क्या आ रहा है? शॉर्टेज आ रहा है। शॉर्टेज क्यों आ रहा है? क्योंकि बेचने वाले 2 हैं, क्योंकि ये सप्लाई कर्व है, और खरीदने वाले 4 हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी आपको। बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सॉरी, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए सरप्लस कब आएगा? सरप्लस इज द एक्सिस ऑफ सप्लाई। बोल रहे हैं एक्सिस ऑफ सप्लाई सर। सप्लाई सर ये रहा सप्लाई कर्व, ये रहा पॉइंट। 4 रुपये प्राइस में 4 बेचने वाले। ओवर डिमांड, ओवर डिमांड का मतलब 2 खरीदने वाले, 2 खरीदने वाले जब 4 रुपये। विच अराइजेस व्हेन, ये अराइज कब होगा? व्हेन मार्केट इज बिलो, ओ सॉरी मार्केट इज अबव इक्विलिब्रियम। मार्केट क्या है? मार्केट प्राइस क्या? अबव इक्विलिब्रियम से। बेटा बात समझ आ रही है? मार्केट प्राइस अबव इक्विलिब्रियम से। सर ये केस है शॉर्टेज वाला, 1 2 वाला, 3 4 5 वाला, एक्सिस वाला। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है सर। सर ये क्या है? सरप्लस है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े, सर सरप्लस को और शॉर्टेज को कैसे ख़त्म करें? सर अगर सरप्लस है तो आप प्राइस को कम कर दो ना, प्राइस को कम कर दो। प्राइस कम कर दोगे तो बेचने वाले खुद ही कम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? यानी कि अगर प्राइस आपने 5 और 4 से क्या कर दी? 3 कर दी, तो बेचने वाले कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सर खरीदने वाले भी क्या हो जाएंगे? खरीदने वाले पहले कितना खरीद रहे थे? 2, खरीदने वाले बढ़ जाएंगे। सर अगर आप सरप्लस है तो प्राइस को कम कर दो, जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि बेचने वाले कम हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस कम तो बेचने वाले कम। सर अगर प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा ना, तो खरीदने वाले क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर आप रीच कर जाओगे। यानी कि जो सप्लाई का ये वाला पॉइंट जो है, इधर देखिएगा, इधर तो सप्लाई का ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप अगर प्राइस कम करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। सही है? ये 4 था, ये यहाँ पे 4 था, ये यहाँ से 4 से 3 हो गया। और सर अगर इस पॉइंट की अगर आप 2 रुपये, यहाँ पे थे 2, जैसे आपने प्राइस डिक्रीज करी तो सर क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ये 3 पर आ गया। देख रहे हैं आप? तो यही है, समझाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप शॉर्टेज को देखें, 1 और 2 है, शॉर्टेज है तो क्या करें आप? प्राइस को इंक्रीज कर दें। क्या? प्राइस को, सॉरी ये शॉर्टेज का बताया था, एक्सेस से बताया था। शॉर्टेज का है तो प्राइस को इंक्रीज कर दें। प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? प्राइस को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा भाई? प्राइस को इंक्रीज करोगे तो बेचने वाले बढ़ जाएंगे। सर ये सप्लाई कर रहे, पहले बेचने वाले कितने थे? 2। हमने प्राइस जैसे 3 करी, बेचने वाले 3 हो गए। ठीक है सर। जब प्राइस ज़्यादा थी, यहाँ पे 6 थी, 4 थी, जैसे आपने प्राइस बढ़ाई तो प्राइस बढ़ाने की वजह से डिमांड कम हो गई, तो प्राइस, समझ आ रही है ये बात? यहाँ से ये यू शिफ्ट हो गया और ये यहाँ से यू शिफ्ट हो गया। सर ये है मार्केट जब डिसइक्विलिब्रियम पे हो तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुँचेगी? यानी कि इन शॉर्ट, जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम से, मार्केट में प्राइस ज़्यादा होगी तो एक्सेस होगा, और अगर मार्केट से कम होगी तो शॉर्टेज होगा। सर शॉर्टेज होगा तो आप क्या करो? प्राइस को बढ़ा दो, और अगर एक्सेस होगा तो प्राइस को कम कर दो। आप खुद ब खुद मार्केट इक्विलिब्रियम पर आ जाओगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है सर। अब है मूवमेंट इन डिमांड। सर मूवमेंट इन डिमांड का मतलब है डिमांड के इस तरफ की जो मूवमेंट है, इसको क्या कह रहे हैं?
सर ये क्यों हो रही है? सर ये हो रही है प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सर प्राइस के चेंज की वजह से। बात समझ आ रही है? यहाँ पे क्या प्राइस है, मिसाल के तौर पे 4, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। सर ये जो मूवमेंट हो रही है किसकी वजह से हो रही है? प्राइस की वजह से हो रही है। सर इसको कहते हैं मूवमेंट इन डिमांड। सर जो प्राइस की वजह से डिमांड में फर्क आया वो उसको कहते हैं मूवमेंट इन डिमांड। सर इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूँ, शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है? सर प्राइस फिक्स है, प्राइस में कोई फर्क नहीं आया। सर समोसा का मौसम, बारिश का मौसम हो रहा है, समोसा 10 रुपये का बेच रहा हूँ मैं, ठीक है। समोसा कितने का बेच रहा हूँ? 10 रुपये का बेच रहा हूँ। सर आम हालत में 100 समोसे बिकते हैं मेरे। सर बारिश का मौसम हो गया, हल्की बूंदेबांदी गिरने लग गए, सर 150 समोसे बिक गए उस दिन। सर डिमांड बढ़ गई। सर क्यों बढ़ गई? क्योंकि सर सेकेंडरी फैक्टर में चेंज आया। किस में चेंज आया? सेकेंडरी फैक्टर्स में चेंज आया, जिसकी वजह से मेरी डिमांड, सर जब 5 रुपये का समोसा था तो 10 लोग खरीदते थे, अभी भी 5 रुपये का समोसा है लेकिन 20 लोग खरीद रहे क्योंकि बारिश का मौसम है। बात समझ आ रही है? तो सर ये जो शिफ्ट है वो किसकी वजह से आया है? ये शिफ्ट आया है प्योर और प्योर किसकी वजह से? ये शिफ्ट आया है प्योर और प्योर जस्ट सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स की वजह से। समझ आ रही है बात? सर ये देखें, अगर मिसाल के तौर पे ये कोने को पकड़े हम, इस कोने के प्राइस है 5। जब 5 रुपये प्राइस है और अगर बारिश नहीं हो रही, वेदर चेंज नहीं हो रहा, तो 5 समोसे बिकते थे। मिसाल सही है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी 5 रुपये प्राइस है, अब 10 समोसे बिक गए। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है। होता है ऐसा? नहीं होता। तो सर समोसे की प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, किसकी वजह से चेंज हो रही है? वेदर की वजह से चेंज हो रही है। सर इसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। सर इसी तरीके से क्या रीज़न है जो मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है? क्या रीज़न है जो मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है? सर मार्केट इक्विलिब्रियम का चेंज होने का एक ही रीज़न है, क्या? एक क्वांटिटी। सर ये जो इस तरफ होता है, इस वाले ये जो इस तरफ आते हैं, सर इसको कहते हैं लेफ्ट और इसको कहते हैं राइट। तो ये पहली सिचुएशन है राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व में राइट वर्ड शिफ्ट आए, सर ये क्यों आएगा? यहाँ से उठ के डिमांड यूँ क्यों चली जाएगी? सर कुछ भी हो सकता है, प्राइस अब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ये क्या होगा? सर प्राइस अब होती तो ऐसे मूवमेंट होती है, प्राइस अब होती तो मूवमेंट ऐसे होती है। सर ये वाला जो शिफ्ट होता है, ये वाला जो शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट इन डिमांड की वजह से होता है। ये शिफ्ट इन डिमांड किसकी वजह से होता है? सेकेंडरी फैक्टर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सेकेंडरी फैक्टर की वजह से। वेदर की चेंज हो गई, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी चेंज हो गई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो गई। सर समझ आ रही है? सर डिमांड कर्व उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, डिमांड कर्व उठ के यहाँ से यहाँ आ गया। सर ये किस तरफ मूव करा है? राइट की तरफ मूव करा है। सर अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ये था, अब क्या हो गया? ये हो गया। ये E1 है, ये E1 है, ठीक है। सर ये D नोट है, ये क्या है? D नोट। D नोट का मतलब सेकेंडरी फैक्टर चेंज होने से पहले। S नोट का मतलब सेकेंडरी फैक्टर चेंज होने से पहले। D1 का मतलब सेकेंडरी फैक्टर चेंज होने के बाद। E नोट का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट बिफोर द चेंज ऑफ सेकेंडरी फैक्टर। समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरीके से लेफ्ट में शिफ्ट इन डिमांड क्यों होगा भाई लेफ्ट का मतलब उल्टे हाथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये उल्टे हाथ की तरफ शिफ्ट हुआ। सर ये भी क्यों होगा? सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स की वजह से। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स की वजह से ये होगा। और सर D नोट, आप D नोट अगर आप इसको लिख देंगे D1 की जगह तो गलत हो जाएगा। सर अगर ये D नोट होगा तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो D नोट ये है, D1 ये है और S नोट ये है, E नोट ये है और E1 ये है। बात समझ आ रही है? सर ये नया पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम का, जो भी होगा इसमें वैल्यू। सर ये मैं क्लास में भी आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, बोर्ड पे इसकी डायग्राम हम बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। सर इसी तरीके से राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सर सप्लाई कर्व वैसा होता है, पहले हम इधर और इधर घूम रहे थे। सर राइट वर्ड, सर ये उल्टा इस तरफ होगा, सीधा इस तरफ होगा। सर पहले उल्टा इस तरफ था, सीधा इस तरफ था, अब उल्टा इस तरफ होगा, सीधा इस तरफ होगा। तो सप्लाई कर्व में S नोट ये था, D नोट ये आ गया। सर सप्लाई कर्व में भी चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि सेकेंडरी फैक्टर चेंज हो रहे हैं, नॉन प्रेसिंग फैक्टर चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई शिफ्ट इन सप्लाई में फ़र्क आया। ये शिफ्ट हो गई सप्लाई, यहाँ से उठकर यहाँ आ गई, तो ये S1 है। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब सप्लाई कहाँ पे शिफ्ट हो गई? लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट हो गई। अब सप्लाई कहाँ पे शिफ्ट हो गई? लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट हो गई। सर क्यों हो गई? क्योंकि सेकेंडरी फैक्टर चेंज हुआ है। सर अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया, ठीक है।
मेरा बेटा नोटिंग करना मत भूलना। सर ये S1 S0 सर ये लाजमी है सर, इसमें नंबरिंग नहीं हुई, 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ। आप भी इकोनॉमिक्स में आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो, बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो ये सारे के सारे लेक्चर्स थे। ये हमारे देखें आपको समझ आया होगा। आज हमारा तीसरा चैप्टर शायद ख़त्म होने पे जा रहा है और आप देखेंगे ग्राफ कितने सर, जितने जैसे इकोनॉमिक्स आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्राफ आते जाएंगे। सर आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको अभी तक कुछ समझ ना आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो मेरा बेटा, आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे फिजिकली भी बता सकते हैं, आप मुझे वाया ईमेल भी बता सकते हैं। हमारी ईमेल भी आ रही है आपके सामने। सर आप हमें फेसबुक पे, ट्विटर वगैरह जहाँ पे भी आप चाहें आप मैसेज कर सकते हैं। सर मैं पर्सनली आपके मैसेजेस को सीन करता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।